Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. कार्तिक, आर्या, अमे. ओके, काफी लोग आ गए. वेदांत, सत्यजीत, वर्धन, स्मिथ, शुभांकर, ऋषिकेश, राज, पृथ्वीराज, प्रसन्न. अच्छा, is there anyone who is attending first time maths lecture today? आज किसी का फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का? ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? ओके, लॉगरिथम के अभी तक 2 लेक्चर्स हो गए हैं. ठीक है, तो सभी ने अटेंड किए 2 लेक्चर्स जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं. ओके, अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर वो जो डेमो लेक्चर्स हुए हैं उनके लिंक सेंड कर दो. तो देखो यार, अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है ना लॉगरिथम, ठीक है, ये किसी के लेक्चर्स मिस हुए तो अभी केवल इतना ही गो थ्रू करो, वो भी सफिशिएंट है. और क्योंकि ये बात काफी बार बोल चुके हैं आपको, जैसे प्रोग्रेशन है या बाइनोमियल थ्योरम है, ये फिर से आएंगे, तो अभी उनको वापस से गो थ्रू करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, तो लॉगरिथम ही किसी का मिस हुआ है तो उतना ही गो थ्रू कर लो, सफिशिएंट है. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? No, sir. Sir. No, sir. लास्ट टर्म पे बेसिकली लॉगरिथम का डेफिनेशन और इसका इंटरप्रिटेशन, इसको यूज कैसे करते हैं, नंबर, बेस, पावर, ये सब हो गया था. कुछ कंडीशंस भी हैं लॉगरिथम के ऊपर, लाइक नंबर एंड बेस बोथ मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी One. मतलब इसकी वैल्यू आप 1 यूज नहीं कर सकते. इसके अलावा नंबर और बेस 0 भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, जस्ट पॉजिटिव. सपोज करो वेरिएबल का कोई वैल्यू ऐसा आ रहा है जिसपे नंबर या फिर बेस नेगेटिव या फिर 0, so that value will not be acceptable. So value on which number and base are defined will be acceptable. तो क्रॉस चेक मस्ट है, ये तो मस्ट ही है. मतलब यार है ना, जैसे बाइनोमियल था वहां पे भी कुछ क्रॉस चेक्स थे. लॉगरिथम है, इसमें भी क्रॉस चेक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी क्रॉस चेक होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फिर भी कम होते हैं, लेकिन होते हैं वहां पे भी. ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्रॉस चेक इंपॉर्टेंट क्यों है. जैसे सी में कर लेते हैं. एक क्वेश्चन है दिस: a minus 2x square plus 2a minus 3x if x is equal to 2, if x is equal to 2 is the solution, is the solution of given quadratic equation, then find out the value of a. ये क्वेश्चन, if x is equal to 2 is the solution of given quadratic equation, then find out the value of a. ठीक है, लॉगरिथम का क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. और x is equal to 2 is the solution, यानी x is equal to will क्या? Satisfy the equation. हाँ, satisfy the equation. सॉल्यूशंस वही होते हैं यार, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है? आप वैल्यू को यहाँ पे करते हो सब्स्टिट्यूट, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड बी सेम. ऐसा करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. आंसर चैट बॉक्स करना है आपको. If x is equal to 2 is the solution of given quadratic equation, then find out the value of a. इसमें करेक्ट आंसर है. मतलब और भी कई लोगों ने सेंड किया है, लेकिन इसमें का ही करेक्ट है, यानी बाकी लोगों का रॉन्ग है. If x is equal to 2 is the solution of given quadratic equation, then find out the value of this variable, यानी ये क्वेश्चन है.
चैट बॉक्स किया है आपको। हाँ तो ठीक नहीं है आंसर यार, रॉन्ग आंसर है। पृथ्वीराज करेक्ट आंसर है। ईशा करेक्ट आंसर है। देखो क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू 2 डेफिनेटली सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन क्योंकि वो है सॉल्यूशन। तो इसमें आप x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 स्क्वायर इज 4, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4a माइनस 8, x इज इक्वल टू 2 यानी 4a माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया अभी 8a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 8a इज इक्वल टू 16a इज इक्वल टू हाँ 2। बट प्रॉब्लम इज x स्क्वायर टर्म मैनिफेस्ट। कैंसिल। हाँ देखो यार, मैथ्स में जितने कंसेप्ट्स है ना उसमें 20% तो प्रिकॉशंस हैं, ये फैक्ट है ये। आप a इज इक्वल टू 2 पुट करते हो ना यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0। हाँ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 यानी ये हट गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं सर। हाँ, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन ये हो गया कि कोई भी आंसर्स आता है ना तो क्रॉस चेक करना पड़ता है हम लोगों को। अभी बाइनोमियल पढ़ा था, वहां पे क्रॉस चेक थे, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्रॉस चेक है, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे उसमें क्रॉस चेक होगा, ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे क्रॉस चेक्स होंगे। प्रोग्रेशंस में तो नहीं होता है, ज्यादा क्रॉस चेक नहीं होते प्रोग्रेशंस में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां पे भी कुछ कुछ होते हैं क्रॉस चेक्स, मतलब हर चैप्टर के अंदर एक दो क्रॉस चेक तो है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल क्योंकि a इज इक्वल टू 2 पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा ऐसा। तो क्वाड्रेटिक का क्रॉस चेक ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नेवर बी 0। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा। ठीक है, तो वापस आते हैं लॉगरिथम पे। लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज पे आ गए थे हम लोग, प्रॉपर्टी 1 2 3 4। लाइक एक तो ये था log of m प्लस log of n, log of m into n। काफी लोग इसको log of m प्लस n लिखते हैं, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। log of m माइनस log of n इज इक्वल टू log of m अपॉन n। ओके, यानी माइनस है तो डिवाइड और प्लस है तो विल गेट मल्टीप्लाई ऐसा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिर दिस क्वेश्चन, ये है नंबर का पावर p, ये पावर आगे आता है न्यूमरेटर, लाइक दिस विल बी p टाइम्स log of n टू द बेस a। इसमें भी एक पॉइंट और, यहाँ पे ब्रैकेट होगा ना, ब्रैकेट, तब इसको आप आगे नहीं लिखोगे। देन यस सर। ओके, 256 है तो 256 इज 2 टू द पावर 8, ये आप आगे लिख सकते हो। फिर ये हो गया 8 टाइम्स log of 2 टू द बेस 2, ये है 1 क्योंकि नंबर और बेस सेम, आंसर 1। 8 into 1 इज आंसर है 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये प्रॉपर्टी 3 है, ये प्रॉपर्टी 2 है बेसिकली। दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, और फिर यहाँ पे है दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे है बेस का पावर, ये पावर आगे आता है इन डिनोमिनेटर, लाइक log of 256 to the base 64, 256 is 2 to the power 8, 64 is 2 to the power 6, 8 न्यूमरेटर 6 डिनोमिनेटर, तो 8 upon 6 log of 2 to the base 2, नंबर बेस सेम, आंसर 1। नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन आंसर -1 -1। नंबर हाँ, नंबर 1 देन आंसर 0। तो फाइनल आंसर है यहाँ पे 8 upon 6 यानी कि 4 upon 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, जैसे स्टेटमेंट है दिस log of a to the base b, सेकंड स्टेटमेंट है दिस log of a square to the base b square, थर्ड एक्सप्रेशन है दिस log of a cube to the base b cube, और ऐसे ही एक एक्सप्रेशन ये भी है log of a to the power n to the base b to the power n। These expressions, all expressions same or different? सेम। सारे एक्सप्रेशन सेम ही है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर n न्यूमरेटर में, इधर n डिनोमिनेटर में, n और n कैंसिल, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 3 और 3 कैंसिल। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल है लाइक दिस,
log of x to the base 3 whole square plus 3 times log of x to the base 3 is equal to 4. ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, करो। अच्छा, ये टू आगे नहीं आता, ये टू आगे नहीं आता, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एक्सपेंशन। नहीं, क्या एक्सपेंशन करोगे इसका? देखो यहाँ पे काम कर लेते हैं हम लोग, log of x to the हाँ कार्तिक क्या बोल रहे, बोलो। log of x to the base 3 इसको आप यूज कर लो एनी अल्फाबेट लाइक t, तो ये बन गया अभी t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 4. हाँ, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन 4 ऑन द लेफ्ट साइड, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टर्स और फिर वैल्यूज। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, बोलो। T plus 4, T minus 1. t plus 4 into t minus 1 is equal to 0, so either t is equal to minus 4 और t is equal to 1. हाँ, और t आपने पुट किया था this log of x to the base 3. is equal to either minus 4 or 1, so x is equal to minus 4 will be applied on 3. 1 upon 81. 3 to the power 4 होता है 81, but because of power negative answer will be 1 upon 81. and 3 to the power 1 is 3. number of solutions 2. हाँ, multiplication of solutions डिवाइड यानी 1 upon 27। यस। ठीक है, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था। आप अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन है दिस, सर। अच्छा एक पॉइंट और देखो, ये तुमने सुना होगा जैसे sin x होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x, यस और नो? हाँ Yes, sir. हाँ, तो अभी ये जो 2 है ना यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली होल स्क्वायर, अंडरस्टूड? ओके सर। दिस इज log of x to the base 3 होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट x का पावर है। हाँ सर। लाइक ऐसा, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम और डिफरेंट? सेम। नहीं यार, सेम थोड़ी है बेटा, ये अलग है। Different है. ये sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x यानी कि sin x ब्रैकेट स्क्वायर, और ये है sin ऑफ एंगल का स्क्वायर है वो। लाइक आप x इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हो, 30 डिग्री, तो इसका आंसर sin 900। sin 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/, 4. हाँ ये भी 1/4 ही है, बट ये है sin ऑफ X square. 900 डिग्री, हाँ. ऐसा। चलो करो ट्राई, देखते हैं। log of x to the base 3 ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट x स्क्वायर है।
सर वो log square है क्या? ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, ये log स्क्वायर है, ये log स्क्वायर है, ये log x स्क्वायर है। जैसे ये sin स्क्वायर x है और ये sin ऑफ, x square. हाँ, इसका तो इटसेल्फ मीनिंग ही ब्रैकेट है, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, ऐसा। सर x के वैल्यूज 81 और 1/3 आते हैं क्या? करेक्ट है। पृथ्वीराज 2127, सॉरी 87, मिस्टेक आंसर है। तो ये हो गया अभी टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आइदर t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू। माइनस इस इक्वेशन में और ऊपर वाले इक्वेशन में थोड़ा ही डिफरेंस है, वहां पे था प्लस 3t बट यहाँ पे है -3 हाँ, तो फैक्टर्स तो डिफरेंट ही होंगे ना। तो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू -1। t है log of x to the base, 3 so either x is equal to 3 to the power 4 यानी 81 और 3 to the power -1 यानी 1 upon 3 number of solutions, 2 multiplication of solutions 27 27। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेना, ठीक है, कि वहां पे समेशन ऑफ सॉल्यूशंस है या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या सॉल्यूशन पूछा है, क्या पूछा है। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, थोड़ा आप लोगों को नया पॉइंट लगेगा ये, बट इम्पोर्टेंट है और इजी है, समझने का ट्राई करना। देखो क्या होता है ना, जैसे दिस स्टेटमेंट है log of x square to the base a is equal to 2 times log of x to the base a। this statement always true या always false, क्या लगता है? Always true. always true दिस स्टेटमेंट और एक दिस स्टेटमेंट, चलो पहले यही बताओ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सोच के बताओ आराम से। always true. देखो इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है एक्चुअली में। जैसे सपोज करो अब x इज इक्वल टू -2 पुट करते हो, तो -2 स्क्वायर कितना होता है? 4. 4, बट यहाँ पे तो -2 है ना, और log का नंबर कभी हाँ। नेगेटिव होता है क्या? नहीं, नहीं होता। तो आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर यूज करते हो ना, तो देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई इशू नहीं है, बट राइट हैंड साइड में इशू है। अभी इसके प्लेस पे सपोज करो एक्सप्रेशन होता दिस log of x cube to the base a is equal to 3 times log of x to the base a। तो x is equal to नेगेटिव पे दोनों लोगों को इशू है, क्योंकि नेगेटिव क्यूब भी क्या होता है? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। ये सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर आप इवन पावर अप्लाई करते हो ना, तो फिर आंसर क्या आता है? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। ऑड पावर नेचर चेंज हो जाता है, इवन पावर से नेचर चेंज हो जाता है, ऑड पावर में नहीं होता। नेगेटिव क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव, बट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी का स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, देखो क्या होता है ना, जैसे x इज इक्वल टू है 2। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? ओनली वन वैल्यू जस्ट वन वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 2। अभी ये 10th क्लास तक जो हम लोग धड़ल्ले से ऐसे स्क्वायर करते थे ना, तो वो सब अलाउड नहीं होता। अभी सपोज करो आप करते हो बोथ साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4, और अभी इसके सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 2 भी सेटिस्फाई करेगा और -2 भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -2 स्क्वायर कितना होता है? 4 4 4। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी आप स्क्वायर करते हो ना, स्क्वायर करते हो तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं।
ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, तो आपको वापस से क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब आप ये बताओ कि स्टार्टिंग क्वेश्चन तो यही था ना, भाई स्क्वायर तो बाद में किया है हमने, स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। x इज इक्वल टू -2 पुट करो तो -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं, नहीं। तो ये अनवांटेड सॉल्यूशन हो गया, ये बाई प्रोडक्ट हो गया बेसिकली, जो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। जैसे आपको ये कंसेप्ट स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, लाइक क्वेश्चन है दिस x-2 into x-3 इज इक्वल टू x-2 into 2x plus 4। ठीक है, तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, फिर उनको दिखता है रिमेनिंग दिस x-3 इज इक्वल टू 2x plus 4, ट्रांसपोजिशन x ऑन द राइट साइड 2x minus x x और 4 ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि -4, -3 -4, -7। यानी x इज इक्वल टू -7, ओनली वन सॉल्यूशन। बट ये रॉन्ग आंसर है, एक्चुअली यहाँ पे 2 आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर। यानी 2 डिग्री इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको? 2। 2 सॉल्यूशंस। फिर यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन लिखते हैं कि यार जब भी आप ऐसे कैंसिल करो न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स को, तो उसको साइड में कितना लिखना? 0 0। फिर यहाँ से एक सॉल्यूशन और आएगा, x इज इक्वल टू, 2 so actually this equation will be having two solutions, first one x is equal to 2 and second one x is equal to, माइनस आप 2 पुट करो यहाँ पे, 2 minus 2, 0 0 into anything, 0 राइट साइड में 2 पुट करते हैं, 2 minus 2 0, 0 into anything 0, 0 is equal to 0, यानी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो जब भी जैसे ये क्वेश्चन होता AB is equal to AC, क्या कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट का? बोलो। a is equal to 0 और b is equal to c। अब यहाँ से केवल हम लोग ये कंक्लूजन निकालें कि b is equal to c, तो ये तो गलत बात है। इससे कंक्लूजन और आएगा, a can be 0। जैसे z, देखो एक सिंपल सी बात है कि सपोज करो लेफ्ट साइड में है 2, राइट साइड में है 3। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कोई भी नंबर, बट नंबर शुड बी सेम बोथ साइड, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। क्या मल्टीप्लाई करोगे इसमें? एक ही पॉसिबिलिटी है 0। कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा। 200 और 300 नहीं होते इक्वल। 50 मल्टीप्लाई कर दो, 50 into 2 100, 50 into 3 150 नहीं होते इक्वल। तो नॉन जीरो सॉरी अनइक्वल नंबर्स को एक ही नंबर सेम बनाता है, विच इज 0। 0 into 2 0, 3 into 0 भी 0, ऐसा। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आइदर a is equal to 0 और सेकंड पॉसिबिलिटी b is equal to C। यार ये बहुत काफी ज्यादा काम का पॉइंट है, ये तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे मूव करेंगे। बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं, बीच में कुछ कैंसिल कर देते हैं, उसको फिर आप 0 नहीं लिखते हो, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें स्क्वायर करने का रिक्वायरमेंट आता है बीच में कहीं, तो और जैसे ही आपने स्क्वायर किया ना, तो ये समझ लेना कि वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो गए हैं, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, समझे? ठीक है, अभी मैं इस कंसेप्ट पे आता हूँ। log of x square to the base a is equal to 2 times log of x to the base a। एक्चुअली ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स में प्रॉब्लम आएगा। जैसे आप x is equal to पुट करते हो -3, तो -3 स्क्वायर कितना होता है? 9। ओके है, कोई इशू नहीं है, बट x is equal to -3 पे इसको प्रॉब्लम है। यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अभी बीच में, कंसेप्ट इज मॉडुलस। अभी मॉडुलस क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर भी है, तो अच्छे से डिटेल में तो बाद में ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी जितना यूज होगा वो देख लो। मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ये लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और ऐसे शॉर्ट में इसको मॉड बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे स्टेटमेंट है दिस x square under root is equal to x, this statement is true or false? True।
If x is positive, it is true. हाँ, एक्चुअली इस स्टेटमेंट में भी प्रॉब्लम है। देखो क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट, ये बात क्यूब रूट के लिए नहीं चल रही है, स्क्वायर रूट इवन वाले रूट है ना, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट ऐसा, तो ये डिफाइन होता है क्या? नॉट डिफाइन। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए कभी भी, जैसे ये आ गया तो लेट से ये डिफाइन है तो कुछ आंसर भी आएगा। स्क्वायर करोगे तो -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होता है क्या? No. हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइन। एक पॉइंट और, स्क्वायर रूट्स, देखो दो चीजें हैं ना, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। जैसे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये होता है इसका इनपुट, और जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा दैट इज आउटपुट। तो फॉर डिफाइनिंग स्क्वायर रूट, इनपुट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो अलाउड है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो कितना होता है? 0. 0. पॉजिटिव अलाउड है। इसके अलावा स्क्वायर रूट के आउटकम भी क्या होते हैं? ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। बिल्कुल, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ए एंड बी मस्ट बी Positive. non negative, must be non negative, i.e. Non-negative. A and B cannot be negative। देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे √1 है, ठीक है, तो √1 को वी कैन राइट -1 इंटू -1, यस और नो? हाँ सर। यस और √a को वी कैन राइट √a इंटू √b, यस और नो? हाँ. तो फिर इसको लिख देते हो आप ऐसा। अभी p इंटू p कितना होता है? P square. स्क्वायर। P square. तो इसको तुम ऐसा लिख दो, चलता है? नहीं. नहीं, not different. नहीं चलता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं ना, क्योंकि एप्पल और एप्पल एप्पल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। और ये फाइनली आउटकम कितना आ गया इसका? -1. हाँ, तो 1 से स्टार्ट किया था और 1 को स्टेप आगे मूव करते करते कितना आ गया यहाँ पे? -1. हाँ, तो यार रैंडम करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फिक्स करके रखा है ऑलरेडी कि स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव और इसका स्क्वायर रूट का आउटपुट भी Positive. मतलब आप इस स्टेप्स को लिखो, बट यहाँ पे रुक जाओ, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। Negative. ये अलाउड है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। बट इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे। हाँ सर, समझ गया। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था अभी कि स्क्वायर रूट इनपुट भी पॉजिटिव या फिर 0 एंड आउटपुट इज आल्सो पॉजिटिव या फिर 0. 0। अभी प्रॉब्लम क्या होगा ना, जैसे सपोज करो आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हो, तो 3 स्क्वायर 9. एंड √9 इज 9. 3. और राइट साइड में भी x इज इक्वल टू 3 पुट किया था, तो 3 इज इक्वल टू 3 ओके है, कोई इशू नहीं है। बट x इज इक्वल टू लेट्स से -3 पुट करते हैं, तो -3 स्क्वायर 9. और x इज इक्वल टू पुट किया है -3, तो √9 कभी -3 के इक्वल आएगा क्या? नहीं. नहीं। √9 एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 3. 3 plus 3. तो ये मिस्टेक हो जाता है, समझ गए? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, मॉडुलस। तो x स्क्वायर अंडर रूट इज एक्चुअली इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। देखो यार, ये पॉइंट नया है, स्ट्रेंज है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये हर जगह पे आने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर विल बी Modulus of x. अभी मॉडुलस ऑफ x क्या होता है? मॉडुलस ऑफ x इज लाइक अ मशीन, और इस मशीन का वर्किंग है ये नंबर्स को पॉजिटिव बनाती है। जैसे सपोज करो इस मशीन के अंदर आ गया 5, तो 5 तो इटसेल्फ पॉजिटिव ही है, आउटपुट कितना आएगा? 5. 5
है तो आउटपुट भी 6, 7 है तो आउटपुट भी 7, 100 है तो आउटपुट भी 100, 900 है तो आउटपुट भी 900। मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए इस मशीन का कोई यूज नहीं है, समझे? जैसे इनपुट आते हैं वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं। बट सपोज करो इस मशीन के अंदर आ गया -4, तो आउटपुट कितना आएगा? +4 4 इस मशीन में आ गया -100, तो आउटपुट कितना आएगा? +100 100 अभी एक बात मेरे को आप ये बताओ, नेगेटिव नंबर को मुझे बनाना है पॉजिटिव, कैसे बनाओगे? -1 को -1 से मल्टीप्लाई। इसके आगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इसमें एक नेगेटिव और लगा दो, समझे? हाँ हाँ, तो इस मशीन का यही वर्किंग है कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आता है ना तो इसको यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो फिल्टर में क्या लग जाएगा? एक्स्ट्रा नेगेटिव और लग जाएगा, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस मॉडुलस का यही डेफिनेशन होता है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी एज इट इज इफ x पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, समझ गए? और इफ x नेगेटिव तो फिर इसमें क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? -x -x अब ये मत सोचना कि -x नेगेटिव है, -x नेगेटिव नहीं है, -x तो पॉजिटिव ही है, बिकॉज x इटसेल्फ नेगेटिव नेगेटिव है। लाइक ऐसा माइनस ऑफ -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी 5 5 अब देखो इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ मैं। मॉडुलस में सपोज करो कोई पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज ओपन कर देते हैं इसको, एज इट इज ओपन, डन। हाँ। और मॉडुलस में सपोज करो नेगेटिव नंबर है, देन ओपन विथ माइनस पॉजिटिव साइन। अरे पॉजिटिव साइन नहीं बेटा, नेगेटिव साइन, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनी डाउट? ठीक है, जैसे ये पॉइंट समझने का ट्राई करें। तो आपसे ध्यान रखना x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। इसमें तुमने हैंड रेज किया है, बोलो क्या डाउट है? हाँ सर, सर आपने बताया कि मतलब वो सबको पॉजिटिव करता है तो, और उसमें मतलब 0 भी आ सकता है, तो 0 को पॉजिटिव करना मतलब क्या? मतलब 0 तो नहीं आ सकता ना उसमें, 0 यार पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव करता है एक्चुअली, नॉन नेगेटिव करता है, तो ये डिफॉल्ट का समझ के चलो कि 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है वहां पे, ठीक है? 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता, 0 नेगेटिव भी नहीं हाँ होता। पर हाँ, तो फिर मेरे को हमेशा 2 स्टेटमेंट बोलने पड़ेंगे साथ में कि पॉजिटिव या फिर 0, पॉजिटिव या फिर 0। तो ऐसा कंसीडर करके चलो कि पॉजिटिव 0 ऑलरेडी है वहां पे इंक्लूडेड, डन। ठीक है सर। ठीक है, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना। देखो ये तो कंफर्म हो गया कि x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, अंडर रूट ऑफ पाई माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है? सो इसको आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ पाई -3। अब ये ऑब्जर्व करो कि पाई -3 दिस नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है ऑलमोस्ट 3.14 -3 यानी कि पॉजिटिव, सो ओपन एज इट इज, करेक्ट है? हाँ। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता हाँ। दिस, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता दिस। तो अब से ये हैबिट बना लो कि ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है? क्या लिखोगे यहाँ पे? मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड ऑफ पाई -4। अब पाई -4 को ऑब्जर्व करो कि दिस नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। ये एक्चुअल में नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव, तो एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे? माइनस माइनस तो ये हो गया अभी 4 माइनस 4 माइनस 5। नाउ 4 माइनस पाई पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मॉडुलस के आंसर्स पॉजिटिव ही आते हैं, इसमें 0 भी आते हैं, ठीक है? या 0 को अंडरस्टूड करके चलो, वरना हमेशा मेरे को क्या 2 स्टेटमेंट बोलने पड़ेंगे कि पॉजिटिव भी आते हैं 0 भी आते हैं। अभी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ पॉजिटिव आते हैं।
एक फ्लो बना रहता है ना, इसलिए। ठीक है, ओके, अब वापस आते हैं इस स्टेटमेंट। देखो एक डाउट और होता है कुछ लोगों को, जैसे x इज इक्वल टू है 3, या फिर ऐसा समझो कि जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ पे आंसर x इज इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है और x इज इक्वल टू minus हाउ मेनी आंसर्स, 2. 2 सॉल्यूशंस। बट सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, x इज इक्वल टू रूट 9, अभी आंसर 1. X is equal to 3. जस्ट x इज इक्वल टू 3, वन सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग 10th क्लास का करते थे कि बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जैसे स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं, वैसे स्क्वायर रूट करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। डिक्रीज। 3. तो यदि आप यहाँ पे बाई चांस करते हो बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट को डायरेक्ट एक्स नहीं लिखना, क्या लिखना होता है? Mod of x. mod x हाँ, अभी ये क्वेश्चन ये बन गया, अभी ये क्वेश्चन ये बन गया कि टेल मी द नंबर्स ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज 3। तो कौन से नंबर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 है? दो 3 नंबर and minus 3. का मैग्नीट्यूड भी 3 और -3 का मैग्नीट्यूड भी 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू। minus अब सपोज करो आप मॉडुलस अप्लाई नहीं करते हो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को x लिखते हो, तो आपको जस्ट कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं? 1 solution. हाँ, वो एक्चुअल में रॉन्ग है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के अंडर रूट करने पे मॉड एक्स आता है, एक्स क्यूब रूट करने पे नहीं आता मॉड, यार है ना, क्यूब रूट करने पे मॉड कभी नहीं आता, केवल इसी में आता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव। वापस आते हैं लॉगरिथम पे, इसको लॉगरिथम से रिलेट करने का देखते हैं क्या होगा इसमें। बाकी मॉडुलस सेपरेट चैप्टर है, वो बाद में देखेंगे। ओके, तो मैं ये बता रहा था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ए। अभी होता क्या है ना, जब इस आप 2 को आगे लेके आओगे तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 log mod of x. यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखो इसके अंदर तुम x इज इक्वल टू 3 रखो या फिर x इज इक्वल टू -3 रखो, दोनों को कोई इशू नहीं होने वाला है। लेट्स x इज इक्वल टू -3 रखते हैं, तो -3 स्क्वायर 9 9. पॉजिटिव है, ओके है। -3 यहाँ पे पुट करो, -3 मॉडुलस 3. 3 पॉजिटिव है, ओके है। क्लियर? हाँ सर अब मॉड को ओपन कैसे करते हैं वो तो देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर जो x है उसका नेचर क्या है। सपोज करो x पॉजिटिव, तो दिस मॉड एज इट इज ओपन, और सपोज करो x नेगेटिव, देन ओपन विथ, माइनस ऑफ यानी आप इसको लिखोगे -x। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है कि x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, और कई बार अपने आप से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अच्छा क्वेश्चन में ये सब गिवन है, मतलब x नेगेटिव रहा होगा, तो कहीं पे मॉड आ रहा है तो उसको आप विद नेगेटिव ओपन करके -x यूज करो। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल।
देखो सुनो, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन देखते ही बस टूट पड़े क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्व करने लगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, कंडीशंस चेक कर लो कि लॉग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशंस बन रहे हैं, फिर सॉल्व करो इसको। पहले 1 मिनट क्वेश्चन को ऐसे देखना नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन को रीड करके और थोड़ा सोचना होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? सर मैं बताऊं? हाँ स्मिथ बोलो। सर मतलब जो पहली टर्म है कि log x to the base 3, उसके लिए तो मतलब x हमें कुछ भी करके ये ये पॉजिटिव ही चाहिए। एक मिनट, एक मिनट देखो यार, ये चीज में काफी लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे, मत होना। ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, वो ब्रैकेट स्क्वायर है। हाँ, तो फॉर डिफाइनिंग दिस लॉगरिथम x this should be must be positive. this must be positive, But and for defining this minus x should be positive. minus x should be positive, यानी x should be Negative. हाँ, तो x साइमल्टेनियसली पॉजिटिव, या फिर ऐसा कोई नंबर होता है क्या जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो? नहीं सर। नहीं। यानी x नॉट पॉसिबल। करेक्ट? हाँ 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 सर। क्योंकि इसको आप डिफाइन करते हो तो x को आप पॉजिटिव यूज करोगे, इसको डिफाइन करते हो तो x को नेगेटिव यूज करोगे, तो ये फंस गया यहाँ पे। नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये राइट। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, x पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे माइनस एक्स है, x मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव। कार्तिक रॉन्ग आंसर है। इस 2 को आगे लेके आओगे, चलो तो साइड में लिख लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आगे काफी टाइम से बता रहे हैं, मॉडुलस आता है, इवन पावर में मॉडुलस आएगा, कंफर्म है। एंड बिकॉज ऑफ एक्स नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स। प्लस एक्स। अरे यार एक्स नेगेटिव है ना, तो मॉडुलस ऑफ एक्स, हाँ, ओपन विथ नेगेटिव साइन, ऐसा। तो ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो डिस्कस करो, है ना, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन इसमें। What should be the next step? Log of minus x to the base 3 को क्या पुट कर दो यहाँ पे? t या p, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, मैटर नहीं करता। तो ये अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा माइनस एक्स नेगेटिव नंबर है, ऐसा नहीं होता। x खुद नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स, t plus 4 into t minus 1 is equal to 0. Either t is equal to minus 4 or t is equal to 1.
Now what is t? T is ये log of minus x to the base 3 is equal to minus 4 or 1. 1. Power will be applied on base 3 to the power minus 4, 1 upon, 80. and 3 to the power 1. 3. तो x is equal to minus 1 upon 81 और minus 3. ये आंसर सही। क्रॉस चेक तो मस्ट है, कर लेते हैं क्रॉस चेक। माइनस 1 अपॉन 81 और माइनस 3, तो माइनस 1 अपॉन 81 और माइनस 3। देखो माइनस 1 अपॉन 81 पुट करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 3 भी पुट करते हो देन आल्सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव के स्क्वायर ऑलरेडी क्या होते हैं? पॉजिटिव। Positive. तो करेक्ट सॉल्यूशंस है दोनों, कोई भी इशू नहीं है वहां पे। ऐसा बस हो गया सॉल्व, और क्या, यही है। डन। थ्री को आगे लेके आते हैं तो फिर उसको एज इट इज ही लिखते हैं, वहां पे मॉड अप्लाई नहीं करते, केवल इवन पावर्स में ही करते हैं। करेक्ट। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of a square is equal to log a square is equal to b cube is equal to c to the power 4 is equal to d to the power 5. Find the value of this expression, log of a b c to the base d. आंसर न्यूमेरिकल है, समथिंग अपॉन समथिंग, करो फाइंड। a square is equal to b cube is equal to c to the power 4 is equal to d to the power 5. ए बी सी इन सबको डी के टर्म्स में लिख दो, हो गया क्वेश्चन। हाँ वही किया। बिल्कुल। a is equal to d to the power 5/2, b is equal to d to the power 5/3, and c is equal to d to the power 5/5. a to the power m into a to the power n a to the power m plus a। तो बेसिकली जो पावर्स हैं दे विल गेट एडेड। तो एलसीएम है यहाँ पे 12, 2 6 यानी 30, 3 4 यानी 20 और 4 3 यानी 15 यानी 65 अपॉन 12. और वो पूरा फिर आगे आएगा, यानी 65 अपॉन 12 log of d to the base। D is equal to 1. फाइनल आंसर 65 अपॉन 12। इजी क्वेश्चन था, बताओ कोई डाउट है तो किसी को बोलो। नेक्स्ट ये ट्राई करो, log of x upon a minus b is equal to log of y upon b minus c is equal to log of z upon c minus a। Find Sir, x into y ऊपर into z। हाँ तो ऊपर ए बी सी के वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट किए फिर से बताएं। यार, ये तो कल भी बताया था ना, वही तो कंसेप्ट है बेटा। a square is equal to d to the power 5, a is equal to d to the power, इसमें कितना 5/2 ऐसा होता है यार, जैसे
ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू द पावर 5 है, आपको ए फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डी, जस्ट ए। तो कितना पावर एक्स्ट्रा अप्लाई कर दो यहाँ पे, 1/2, ये हो गया कैंसिल। ए इज इक्वल टू डी टू द पावर 5/2। हाँ हाँ ठीक है सर। बस वैसे ही किया था। फिर v क्यूब इज इक्वल टू डी टू द पावर 5, b इज इक्वल टू डी टू द पावर 5/3, c टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टू द पावर 5, c इज इक्वल टू डी टू द पावर 5/4, बस ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। log of x upon a minus b is equal to log of y upon b minus c is equal to log of z upon c minus a. Then find out the value of x into y into z. एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है कि कभी भी कुछ टर्म्स इक्वल गिवन हो ना, आप उसको कितना पुट कर दो, के पी जो भी है, मतलब एक नंबर के इक्वल पुट कर दो। काफी सारे क्वेश्चंस फेस करोगे आप ऐसे 2 साल में, सारे क्वेश्चंस के अंदर ये कंसेप्ट हो जाता है, मतलब यूज हो जाता है कि whenever 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप उसको पुट कर दो के इक्वल, ऐसा। तो log of x is equal to k times a minus a minus b, ऐसे ही log of y is equal to k times, b minus minus c ऐसे ही log of z is equal to k times। c minus a। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ वहां पे, आपको फाइंड करना है फाइनली x into y into z। करो ट्राई। हाँ सर आंसर चैट में भेज दीजिए। ऐसे चैट बॉक्स कर दो। ये रॉन्ग आंसर है। x into y into z फाइंड करना है, जो आपने आंसर रिप्लाई किया वो फाइंड नहीं करना है। ईशा करेक्ट आंसर है। log of x is equal to k times a minus b, अर्णव करेक्ट आंसर है। नीला करेक्ट आंसर है। log of y is equal to k times b minus c, log of z is equal to k times c minus a. We have to find out the value of x, y, z. So for x into y into z, these 3 equations should be added added, क्योंकि log of x plus log of y plus log of z will be log of x y z x plus y plus z। अरे यार नहीं होता भाई, x plus y plus z नहीं होता, x हाँ, y हाँ। z ही होता है। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन होता है x into y upon z, then first equation plus second equation minus थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है। बट अभी तो क्वेश्चन है दिस, तो ऐड कर दो यहाँ पे ना, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। लॉग का आंसर 0 इफ नंबर इज, तो आंसर है x into y into z is equal to 1, ऐसा करेक्ट। कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है दिस। सर हाँ बोलो। सर पिछला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब ऐसा कंसिडर करेंगे कि
सब में कॉमन बेस m है कर m सकते हो, लिया तो कर मतलब सकते हो, कर सकते हाँ, हो, तो वो वैसे फिर भी m टू द पावर में आ जाएगा। हाँ वही वैसे भी 1 ही आया मेरा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा m टू द पावर 0 आ गया होगा फाइनली, हाँ सर। कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। वैसे भी लॉगरिथम इंडाइसेस पैरेलली चलते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस ही तो होता है। हाँ तो कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव करना है लॉग ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू log of 2 प्लस हाफ ऑफ log a प्लस log। ये क्वेश्चन करो ट्राई, ये जनरली आता है, बोर्ड्स में आता है ये क्वेश्चन, ट्राई कर लो। log of a plus b is equal to log of 2 plus half of log of a plus log of b, ये प्रूव करना है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड प्रूव करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो करना चाहो ना वो कर लो, कोई इशू नहीं है, बस लेफ्ट और राइट फाइनली इक्वल दिखे ऐसा। log of a plus log of b, log of EB. ab, AB बिल्कुल, और इस हाफ को इसके ऊपर भी लेके आ सकते हैं। A square B square ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं यार, ये हाफ है बेटा, अंडर रूट आएगा। सर क्या बताया आपने? हाफ इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर थोड़ी आएगा, अंडर रूट आएगा ना। हाँ सर। ऐसे नाउ log of m प्लस log of n, log of any m into n, 2 root 2 ab, into root ab, करेक्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड में है दिस log of a plus b, a plus b, एग्जैक्टली। अच्छा एक पॉइंट और, log of m is equal to log of n, then sorry log of n, then we can write m is equal to एन n। हाँ बेस सेम होना चाहिए, वो तो मस्ट है, बेस सेम होना चाहिए। तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 रूट B. ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AB. इज इक्वल टू वो ए बी स्क्वायर, वो ए बी होल स्क्वायर, जस्ट फॉर ab बेटा, जस्ट फॉर ab, 4ab। यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab यानी माइनस, और ये बन गया अभी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ
A A minus minus B A minus B. यानी a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 0. 0 यानी a minus b इज इक्वल टू, 0 a इज इक्वल टू, B. क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली. If this is equal to this, then find a upon b. So final answer a upon b is 1. 1. correct. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को. कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते. तो मतलब वैसे प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं आता क्या? यार प्रूफ करने का कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में? ये बोर्ड्स में आता है, आपने बोला ना. हाँ बोर्ड्स में तो आता है. तो कैसे प्रूव करना? बोर्ड्स में ऐसे आता है एक्चुअली, आपको ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है. एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बुक ले लेना, उसमें लॉगरिथम चैप्टर आपको 100% मिलेगा. उसका पॉइंट 1 या पॉइंट 2 देखना, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस गिवन है. ऐसे गिवन होता है जैसे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab देन प्रूव दैट दिस. तो करते क्या है ना, जैसे यहाँ पे तुम कर दो +2ab, इधर कर दो +2ab, तो ये बन गया a प्लस बी, होल स्क्वायर और ये क्या बन गया राइट हैंड साइड में. से B और फिर दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग, तो ये बनेगा लॉग ऑफ a प्लस बी स्क्वायर 2 आगे, यानी 2 टाइम्स लॉग ऑफ A A plus plus B is equal to log of 6ab. We can write log of 6 plus log of a plus log of. B. एक क्वेश्चन कर लेंगे, अभी तुम टेंशन मत लो, कर लेंगे. पहले तो ये देख लो. तो यहाँ पे था log of a plus log of b यानी log of ab, हाफ इसके ऊपर यानी कि रूट. log of 2 plus log of root ab like log of m plus log of n can be written as log of M. m into n. ये था लेफ्ट साइड में log m is equal to log n. ऐसे नहीं होता कि log log कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं होता, नंबर सेम होगा बट उनका. a plus b is equal to 2 root ab. Squaring both sides, a square plus b square plus 2ab is equal to 2 square है 4 and root ab is ab. 4ab लेफ्ट साइड minus 4ab, 2ab minus 4ab यानी minus 2ab, यानी a minus b square. स्क्वायर 0 केवल 0 का होता है, यानी a minus b is equal to 0, so a is equal to, यानी a upon b is equal to 1. 1. चलो तुम्हें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करना है, तो वो ऐसे होता है. If a square plus b square is equal to let's say 2ab, then नहीं, it is equal to 2ab मतलब 6ab करते हैं, 6ab, then prove that log of a minus b is equal to log of 2 plus half of log a plus log b. इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में. If a square plus b square is equal to 6ab, then prove that log of a minus b is equal to log of 2 plus half of log of a और log of b. ये ब्रैकेट है यहाँ पे. ये क्वेश्चन अब इसको ऐसे नहीं कि रैंडम सॉल्व करने बैठ गए ना, आपको a माइनस बी क्रिएट करना है, नॉट a प्लस बी. एंड a माइनस बी विल बी रिलेटेड टू a माइनस बी. Whole square. हाँ, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्रिएट करो यहाँ पे. एंड फॉर क्रिएटिंग a माइनस बी होल स्क्वायर कितना ऐड और माइनस करोगे इसमें? 4ab. माइनस 2ab. हाँ. करो, ट्राई करो.
a minus b whole square is equal to 4ab. Now take log both sides. ऐसा तो ये हो गया अभी log of a minus b square is equal to log of 2 root log of 4 plus log of plus log of b. हाँ log 4 is 2 स्क्वायर और ये 2 यहाँ पे आ गए, ये 2 भी इधर आ गए और फिर इस एक्सप्रेशन को कर दो 2 डिवाइड। ऐसा ये हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग क्या है? log ऑफ a minus यहाँ पे 2 कैंसिल, रिमेनिंग log ऑफ 2 और यहाँ पे हाफ हो गया कितना? log a प्लस log b. log b। यार ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, जो संडे को होगा आपका नेक्स्ट संडे को, ये क्वेश्चन नहीं आता है इस तरीके से, ठीक है। फिर भी प्रूफ करना है, बोर्ड्स में आते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, इजीली प्रूफ हो जाता है। अब ये काम करते हैं जल्दी से। हाँ बोलो इसमें। सर दोनों साइड लॉग लिया मतलब a माइनस b के बाद लॉग लिया कैसे? समझा नहीं, फिर से बोलो। सर दोनों साइड लॉग लिया मतलब क्या? यार ऐसे होता है जैसे 4 इज इक्वल टू 4 तो log ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 4 नहीं होगा क्या? हाँ और कहीं पे देखो ऐसा होता है जैसे m इज इक्वल टू n। हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे शीट कैच कंप्लीट। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर, कौन सा चल रहा है अभी? 1 2 3 कंप्लीट हो गए थे ना, तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये देख लो, इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं शीट में मिलेंगे आपको बेसिकली। दिस इज कॉल्ड एज बेस चेंज प्रॉपर्टी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसके ऊपर। देखो क्या होता है, जैसे log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, या फिर नंबर को पावर को आगे ले आते हैं, बेस के पावर को डिनोमिनेटर में आगे ले आते हैं, तो इन सब से क्या होता है, बेस सेम ही रहता है, या फिर इन सब में बेस सेम ही होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 कैन बी रिटन एज log ऑफ 6 2 into 3 बट कंडीशन ये है कि बेस मस्ट बी इक्वल। इक्वल। सपोज करो यहाँ पे बेस है 4, यहाँ पे बेस है 5, तब आप इसको log ऑफ 6 कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बेस डिफरेंट मिलते हैं, तो हम अपने आप से बेस को सेम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी अब काफी सिंपल है, प्रॉपर्टी है दिस, log ऑफ b टू द बेस a can be written as log of b upon log of. You can use any base, but base define होना चाहिए, यानी base cannot be 1 or negative. one or negative, ऐसा। तो log of b to the base a will be log of b upon log of a. Base can be anything. बेस डिसाइड कैसे करते हैं वो तो आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, इसका प्रूफ देख लेंगे बाद में, ना प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, एक बार देख लो। एक पॉइंट और, इफ m इज इक्वल टू b, यानी कि बेस मैंने यूज किया है कितना? b, तो ये बन गया log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस b कितना होता है? 1 अपॉन 1 log ऑफ a बेस m। हाँ, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे, तो लॉग हाँ सर base और number change हो Equal to गए, b. इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज, नंबर बेस, interchange. हाँ, यानी log ऑफ b टू द बेस a will be 1 upon log of a to the base b। सपोज करो इस तरीके से कहीं पे कुछ है like 1 upon log of 5 to the base 4, so this equals to log of
log of 4 4 base to the 5. base 5. 4 to the base 5. ऐसा, बाकी तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। log of b to the base a will be log of b upon log of a base can be anything but न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस से, तो ये बेस चेंज करने के काम आता है। यहाँ पे बेस था a, बट यहाँ पे बेस कुछ भी यूज कर सकते हो, सेम होना चाहिए m। क्वेश्चंस पे आते हैं, ये चाहो तो इसका प्रूफ देख लो यार, 2 सेकंड का प्रूफ है इसका, कुछ भी नहीं है इसका। जैसे log of b to the base a will be log of b upon log of let's say base m। सेम तरीके से प्रूव करते हैं। सपोज करो ये है अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, तो b is equal to m to the power Alpha. alpha, a is equal to m to the power, M to the Beta. power beta. और ये वैल्यूज कर दो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया अभी log of m to the power alpha upon m to the power। Beta. यहाँ पे यूज करो प्रीवियस प्रॉपर्टीज, ये आगे और ये आगे इन, Denominator. so this equals to alpha upon beta log of m to the base। M. तो ये कितना आ गया आउटकम फाइनली, अल्फा अपॉन, Alpha upon beta. एंड दिस इज आल्सो अल्फा अपॉन। Beta. बस ऐसे ही प्रूव हो जाता है, नहीं आता कम कहीं पे भी, है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है दिस, log of 3 to the base 2 into log of 4 to the base 3 into log of 5 to the base 4 and so on log of 64 to the base 63। ये क्वेश्चन ऐसे मत कैंसिल करना, ऐसे नहीं होता है ना। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ऐसे नहीं होता है कैंसिल। ठीक है, करो ट्राई। बेस चेंज कब यूज करना है ना, इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बेस डिफरेंट है सारे, सो वी हैव टू यूज बेस चेंज प्रॉपर्टी, यानी log of 3 to the base 2 can be written as log of 3 upon log of Log of exactly this log of 4 upon log of। log of 3. बेस क्या रखना है, बेस सेम रखना है, बेस बाद में सोचेंगे, हाँ जो रिक्वायरमेंट होगा उसका अकॉर्डिंग बेस रख लेंगे। ये कितना हो गया, log of 64 upon log of 4 upon log of 63। हाँ। अब देखो ये पूरा नंबर और ये कैंसिल, ये फुल कैंसिल, ये फुल कैंसिल, 63 कैंसिल हो गया, 64 63 63 cancel. करेक्ट है। 64 इज 2 to the power 6 6 आ गया, यानी कि 6 log of 2 upon log of 2 आंसर 6। करेक्ट है। ऐसे तो ये हो गया, हाँ, बस सर। इतना ही है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is equal to 1000 factorial, अच्छा 1000 factorial क्या होता है, 1 into 2 into 3 into 4 up to 1000. 1000। तो बोलते हैं 1000 factorial। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बाइनोमियल यूज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो ये 1000 factorial को हटा लो यहाँ से और इतना लिख दो, ठीक है। then find the value of the expression this 1 upon n to the base 2 plus 1 upon log of n to the base 3 plus 1 upon log of n to the base 4 and so on up to 1 upon log of n to the base
ये क्वेश्चन करो। सर आंसर 1 है। देखते हैं। पृथ्वीराज एक्सप्लेन करोगे? यस सर। हाँ बोलो। हम पहले टर्म को log 2 टू द बेस n लिख सकते हैं। करेक्ट है, नंबर बेस इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट बोलो। उसी तरह log 3 टू द बेस n लिख सकते हैं। करेक्ट है, नेक्स्ट बोलो। हाँ, तो log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 1000 तक होगा। करेक्ट है, लॉग प्लस में यानी नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड ऐसा। करेक्ट है, तो ये बन गया अभी लॉग बेस सेम है तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 1000 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1000 फैक्टोरियल। नहीं वो तो ठीक है, मतलब कैपिटल में लिख सकते हो इसको। अच्छा यार पृथ्वी यहाँ पे 1 तो आ ही नहीं रहा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होने से वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ मतलब कोई चेंज नहीं आता है उससे, है ना? हाँ, बिल्कुल यार, ये फील आना चाहिए कि 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता है। तो आंसर करेक्ट है। एनी डाउट? नेक्स्ट ये ट्राई करो। वन अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ c टू द बेस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ a टू द बेस b c टू द बेस b a to the base c and b to the base c ऐसा। दो 1 upon 1 plus log of b to the base a c to the base a to the base b c to the base b a to the base c b to the base c ऐसा। मदर्स डे पे एक मीम आया था कि आज मदर्स डे है, माँ की हेल्प करने के लिए किचन में गया, गलती से प्लेट टूट गई, दो थप्पड़ खा के वापस आ गया। ठीक है, तो घर पे जो है किसी की नहीं चलती है, आप कितने बड़े क्यों ना हो। तो 1 अपॉन ऐसा, ये क्वेश्चन है। दिस 1 को वी कैन राइट log ऑफ, log of a to the base दिस 1 को वी कैन राइट log ऑफ, b to the base b एंड दिस 1 को वी कैन राइट log ऑफ। log of c to the base c। तो ऐसा लिख लें, ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो बेस ए है, यहाँ पे बेस है बी और यहाँ पे बेस है c। सी। करेक्ट है, तो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी, log ऑफ log of abc करेक्ट। दिस इज दिस टर्म log ऑफ abc to the base b एंड दिस टर्म log ऑफ
ABC to the base C. करेक्ट। अभी करते हैं नंबर और बेस Interchange. इंटरचेंज। देखो उसका बेनिफिट ये होता है ना कि डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाता है, तो कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाते हैं फिर यहाँ पे। तो ये बन गया अभी log ऑफ a टू द बेस ABC. b टू द बेस ABC. c टू द बेस ABC. base same. Now number abc to the base abc. Answer 1. correct है। Any doubt? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। मैं एक प्रॉपर्टी और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग शीट कंप्लीट कर लो, है ना। वैसे भी संडे मिलेगा पूरा, तो शीट कंप्लीट कर लोगे आप। प्रॉपर्टी इस पे अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 4 पे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस और करेंगे, बट अभी प्रॉपर्टी 5 को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 1। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ये a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल 16 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस, ये लिखो 2 टू द बेस 3। ठीक है, अब एक बात मेरे को ये बताओ कि 2 के ऊपर कोई पावर अप्लाई करने पे 3 आता है क्या कभी? नहीं। नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है काफी ज्यादा सिंपल, और ये कि दिस नंबर एंड दिस नंबर कैन बी इंटरचेंज। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, इससे क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होता। यानी दिस इक्वल्स टू c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। जैसे यहाँ पे इसको अप्लाई करते हो ना, तो दिस 16 एंड दिस 3 कैन बी इंटरचेंज। यानी 3 टू द पावर log ऑफ 16 टू द बेस 2 नाउ 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 16 4 एंड 3 टू द पावर 4। आंसर इज 81. 81 करेक्ट है। इसका प्रूफ नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, बस ये माइंड में रखना कि दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज, सेम ही रहता है। एक पॉइंट और देखो, कई बार इस तरीके से आती चीजें, जैसे a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस है। आइडेंटिफिकेशन काफी सिंपल है, दिस एंड दिस एग्जैक्टली same हाँ। Then output is only अगेन इसका प्रूफ तो इसी से आ जाता है यार, दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज interchange b to the power log of a to the base a this value 1 1 b to the power 1 b b example एक ये एग्जांपल है 2 to the power log of 3 to the base 2। आंसर 3 करेक्ट है। ठीक है, चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं सारे लॉग के। क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम पे बहुत सारे करने वाले हैं। इसके पहले जो आपको शीट 1 पोस्ट किया था, कंप्लीट सॉल्व करना है विद सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। एक शीट और पोस्ट करने वाला हूँ, उसमें कितना होमवर्क करना है वो भी पोस्ट करता हूँ साथ में। ठीक है सर, ओके हाँ बोलो। सर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए एक्सेप्शंस है क्या, या फिर ये वैलिड है सभी? बेटा ये सब जगह वैलिड है, बस लॉग डिफाइन होना चाहिए, यानी कि c कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 भी नहीं हो सकता, b कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 नहीं हो सकता, b कैन नॉट बी 1, और जब a इसके ऊपर आएगा तो a भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। इन एवरी प्रॉपर्टी लॉग मस्ट बी डिफाइंड। अब बेटा वो बार बार नहीं लिख सकते ना, हर जगह पे लिखूं क्या बताओ कि b पॉजिटिव, a नॉट b 1, ऐसा लिखना है क्या हर जगह पे? बताओ। नहीं नहीं।
हाँ, तो वो तो डिफॉल्ट है कि लॉग मस्ट बी डिफाइंड, वो तो डिफॉल्ट है, ठीक है। हाँ और लॉग को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशंस है वो हर जगह पे आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, ठीक। हाँ सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कम वर्क कंप्लीट करके रखो, डाउट्स आता है तो अलग से मेरे को बोल दो, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय सर, थैंक यू Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. ओके।